हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन शौर्य बेस। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 है। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। पहला चैप्टर था बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दूसरा था हमारे पास दूसरा सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, तीसरा चैप्टर था टाइम डोमेन एनालिसिस, चौथा चैप्टर था स्टेबिलिटी। तो ये सारे चारों चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको ईएसी में करवा दिए थे। जो ईएसी के या इसरो के या बाहर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी हमने वहां पे डील किए थे। और फिर जो आपका एक मैराथन सेशन होता है उसमें हम सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन ही डील करते हैं। अभी भी जो मैराथन सेशन होगा उसमें हमारे यहाँ पे 3 चैप्टर रहेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस, स्टेबिलिटी और ये वाला रूट लोकस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट लोकस। तो देखो, अगर ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू देखो या गेट पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो रूट लोकस का चैप्टर बहुत ही आसान है। कुछ स्टेप्स से 10 से 12 स्टेप्स वो आपको याद रखने हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं गेट की बात करूं तो ये तो सेशन में से गेट के लिए नहीं है, लेकिन गेट के लिए भी आप रेफर कर सकते हो। कंट्रोल सिस्टम का मैं एक बात बताना चाहता हूं, कंट्रोल सिस्टम का जो भी शौर्य बैच में लेक्चर जा रहे हैं वो इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है फॉर गेट। गेट के लिए आप रेफर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो चलो हम देखते हैं अभी रूट लोकस का मतलब क्या है। तो लेटस से मेरे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s into h of s is equal to k by s is equal to k by s। ओके, मेरे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, g ऑफ s into h of s is equal to k by s। क्लियर इतनी बात। अभी मुझे क्लोज लूप पोल्स फाइंड करने हैं, मुझे ओपन लूप सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स फाइंड करने। तो क्लोज लूप पोल्स फाइंड करने के लिए मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस g ऑफ s into h of s इज इक्वल टू 0। और g ऑफ s इंटू h ऑफ s मुझे पता है डेट इज k बाय s इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, s प्लस k इज इक्वल टू 0, s प्लस k इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे होगा क्या, जैसे जैसे ये जो k है, k को मैं यहां पे बोल देता हूं गेन पैरामीटर या सिस्टम पैरामीटर, गेन पैरामीटर या सिस्टम पैरामीटर। ये क्या है, सिस्टम का एक पैरामीटर है, ये एक सिस्टम का पैरामीटर है। इसको अगर मैं यहां पे चेंज करूंगा तो पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि s बराबर क्या होगा, माइनस के। s बराबर क्या होगा, माइनस के। तो जैसे जैसे हम k को चेंज करेंगे वैसे वैसे पोल्स के लोकेशन क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। इसी को ही हम बोलते हैं रूट लोकस। दो रूट लोकस का सिंपली मतलब क्या होता है, रूट लोकस का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द सिस्टम एज द सिस्टम पैरामीटर k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी टू 0। लेकिन हम यहां पे वो वाला केस देखेंगे जहां पे k कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से इंफिनिटी के बीच में वेरी होगा। जैसे जैसे k को हम वेरी करेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, पोल्स के लोकेशन भी चेंज होते जाएंगे। वो जो पूरा हमें पोल्स का लोकस मिलेगा उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, रूट लोकस बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, यहां पे सिंपली यहां पे देखो, अभी मैं यहां पे आपको कुछ, यहां पे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखेंगे जैसे जैसे मैं k चेंज कर रहा हूं, ये मेरा सिग्मा, ये मेरा j ओमेगा, ये मेरा सिग्मा, ये मेरा j ओमेगा। तो यहां पे देखो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें देखो जैसे कि मैं k इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कहां पे पोल आएगा, ओरिजिन पे पोल आएगा। कहां पे पोल आएगा, ओरिजिन पे पोल आएगा। फिर k इज इक्वल टू -1 रखोगे तो कहां पे पोल आएगा, +1 पे पोल आएगा। k इज इक्वल टू -2 रखोगे तो यहां पे पोल आएगा। ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, अप टू कहां तक चला जाएगा, ये k इज इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी पे पोल आ जाएगा। k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो -1 पे पोल आएगा, यहां पे -2 पे पोल आएगा, यहां पे -3 पे पोल आएगा, अप टू कहां पे जाएगा, -इंफिनिटी पे जाएगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे देखो, जैसे जैसे पोल्स का यहां पे सिस्टम पैरामीटर है जो कि गेन पैरामीटर k, उसकी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, पोल्स की लोकेशन भी चेंज होती जा रही है। इस पूरे कंप्लीट लोकस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे कंप्लीट लोकस को हम बोलेंगे ये क्या है, सिंपली रूट लोकस। ये क्या है, रूट लोकस। यहां पे देखो k इज इक्वल टू क्या रखोगे, k इज इक्वल टू -0.5 रखोगे तो 0.5 पे मिलेगा। मतलब जो पूरा रियल एक्सिस है ये क्या होगा, रूट लोकस होगा। इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो, यहां जहां जहां पे पोल्स मिल रहे हैं इस सिस्टम पैरामीटर k चेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, रूट लोकस मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, रूट लोकस मिलेगा। लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द सिस्टम विच इज नथिंग बट रूट लोकस। और ये किस पोल्स की बात कर रहे हैं हम,
क्लोज लूप पोल्स की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता है। तो अभी यहां पे ध्यान दो, ये तो सिंपल फंक्शन, ये तो g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस सिंपल था, k बाय एस यहां पे फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल बना है, इसके साथ डील करना बहुत ही आसान है। लेकिन प्रैक्टिकली जाओगे तो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनेगा, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनेगा, यहां पे फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल बनेगा, फिर उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट k की वैल्यूज रखेंगे और बार बार फिजिकली उन पॉलिनोमियल्स को सोल्व करना क्या है, फीजिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, और फिजिकली तो हम थर्ड ऑर्डर सिस्टम भी ज्यादातर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर उस केस में रूट लोकस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ सर्टेन स्टेप्स है, 10 से 12 स्टेप्स, 12 स्टेप्स है। वो 12 स्टेप्स मैं अभी यहां पे आपको लिखवाऊंगा, ओके। उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे, उसके थ्रू आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, फिर उसके बाद हम ईएससी के प्रॉब्लम्स लेंगे। तो वो स्टेप्स आप मेरे साथ नोट करते हुए जाना कि कौन कौन से स्टेप्स हैं रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई रूट लोकस क्या है। लेकिन रूट लोकस क्या है तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर रूट लोकस तो हम डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, फिर स्टेप्स की क्या जरूरत है। फिर मैंने क्या बताया कि अगर सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा, डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज रखोगे तो ठीक है, 2 रूट्स आपको मिलते जाएंगे, आप वो प्लॉट करते जाओगे। लेकिन सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल में जाओगे, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, वहां पे फीजिबल नहीं है फिजिकली सॉल्व करना डिफरेंट डिफरेंट के की वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूट्स ऑफ दी सिस्टम। क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट से मेरे पास थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो के की एक वैल्यू रखूंगा लेटेस्ट से 1, तो फिर से 3 रूट्स मिलेंगे, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। फिर k इज इक्वल टू 2 रखोगे, फिर मुझे 3 रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर k इज इक्वल टू 3 रखोगे, फिर 3 रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर k इज इक्वल टू 1.5 रखोगे, फिर 3 रूट्स फाइंड करेंगे। फिजिकली थर्ड ऑर्डर सिस्टम को फाइंड करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करके आप डायरेक्टली रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू दीस काइंड्स ऑफ जगलरीज, ओके, मैथमेटिकल जगलरीज। तो चलो हम अभी यहां पे स्टेप्स फॉलो करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से आप रूट लोकस प्लॉट बना सकते हो। तो यहां पे स्टेप्स मेरे साथ नोट करना, ओके, स्टेप्स मेरे साथ नोट करते जाना। उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा जिसमें सारी चीजें कवर होंगी। उसके बाद हम एक क्या लेंगे, ईएससी के 5 प्रॉब्लम्स लेंगे, 5 या 10 प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर हम देखेंगे रूट लोकस को, फिर इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास अभी दिन बहुत कम है, इसलिए हम अभी 1.5 से 2 घंटे का एक एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कवर होता जाए। तो इसलिए मैं देखो रूट लोकस तो खत्म हो जाएगा 1.5-2 घंटे में, रूट लोकस कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तोप नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस भी जल्दी खत्म हो जाएगा, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। रूट लोकस के बाद आपका क्या बचेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम जाएगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में ही जाने वाला है। स्टेट स्पेस एनालिसिस, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर में इतना टाइम नहीं जाता, ओके, ज्यादा टाइम जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा। वहां पे हम पोलर प्लॉट समझेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट समझेंगे, फिर आपका बोडे प्लॉट समझेंगे, ओके। तो चलो कुछ स्टेप्स टू प्लॉट रूट लोकस, स्टेप्स टू ड्रॉ, स्टेप्स टू ड्रॉ कंप्लीट रूट लोकस, कंप्लीट रूट लोकस, कंप्लीट रूट लोकस, ओके। तो पहला स्टेप देखो यहां पे क्या होगा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले रूट लोकस जब ड्रॉ करते हैं तो वो स्टार्ट कहां से होता है, तो रूट लोकस, तो हम यहां पे देखो रूट लोकस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पे सिस्टम गेन पैरामीटर है k, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं 0 और इंफिनिटी के बीच में, 0 और इंफिनिटी के बीच में। तो यहां पे ध्यान दो, रूट लोकस स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं रूट लोकस के, तो इट स्टार्ट्स रूट लोकस, चलो मैं रूट लोकस यहां पे लिखता हूं, इतने रूट लोकस स्टार्ट्स एट ओपन लूप पोल्स, ओके, रूट लोकस स्टार्ट एट ओपन लूप पोल्स, और वहां पे k इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, वहां पे k इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो रूट लोकस जब स्टार्ट होता है वो ओपन लूप पोल्स पे स्टार्ट होता है, वहां पे k की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और अप टू कहां जाएंगे, k इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, ओके। अब हम बात करते हैं एंडिंग पॉइंट का, एंडिंग पॉइंट्स, ओके, एंडिंग पॉइंट्स कहां होंगे, एंडिंग पॉइंट्स। तो रूट लोकस स्टार्ट्स एट ओपन लूप पोल्स फॉर k इज इक्वल टू 0, रूट लोकस ends at open loop zeros or infinity,
इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर के इज इक्वल टू इंफिनिटी, फॉर के इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, के इज इक्वल टू इंफिनिटी, जहां पे गेन पैरामीटर के की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। और रूट लोकस स्टार्ट कहां पे होता है, याद रखना, रूट लोकस स्टार्ट होता है ओपन लूप पोल पे, और रूट लोकस ब्रांच जो होगा वो टर्मिनेट होगा ओपन लूप 0 पे या इंफिनिटी पे। ओके, या तो इंफिनिटी पे। ओके, चलो तीसरा पॉइंट यहां पे नोट करो, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस क्या होगा वो ध्यान देना, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस क्या होगा वो ध्यान देना। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस को मैं बोलता हूं n इज इक्वल टू होगा p इफ p इज ग्रेटर देन z, और n होगा इज इक्वल टू z इफ p इज लेस देन z, इफ p इज लेस देन z। ओके, तो p यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, यहां पे z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो। सो यहां पे p लिख ले रहा हूं, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, और z यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, और यहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इफ p इज ग्रेटर देन 0, और सिर्फ इफ p इज ग्रेटर देन z, एंड नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस किसके बराबर होंगे, z के बराबर इफ p इज लेस देन z, इफ p इज लेस देन z। ओके, तो चलो इतना हमें आइडिया आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी, नंबर ऑफ root locus branches terminating at infinity। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी, तो मैं उसको बोल देता हूं लेट अस से ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी bi इज इक्वल टू p माइनस z, इज इक्वल टू p माइनस z। तो यहां पे देखो होगा क्या, हमने क्या बोला, रूट लोकस जो होता है वो ओपन लूप पोल्स पे स्टार्ट होता है और ओपन लूप जीरोस पे जाके एंड होता है। लेकिन लेट अस से मेरे पास ओपन लूप पोल्स हैं 2, तो वहां से लेट अस से मेरे पास ओपन लूप पोल्स हैं 2 और ओपन लूप 0 है 1, तो कितने रूट लोकस ब्रांचेस होंगे, 2 रूट लोकस ब्रांचेस होंगे, क्योंकि p इज ग्रेटर देन z, तो 2 रूट लोकस ब्रांचेस होंगे। तो एक रूट लोकस ब्रांच ओपन लूप 0 पे जाके एंड होगा, लेकिन जो p माइनस z का डिफरेंस आएगा दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, उतने ब्रांचेस कहां पे टर्मिनेट होंगे, इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगे, इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगे। क्लियर इतनी बात। अभी ये बात आती है, अगर रूट लोकस ब्रांच इंफिनिटी पे जाएगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, यूं करके जाएगा, मींस कैसे डायरेक्शन में जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, कैसे जाएगा, वो हमें पता चलता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, जिस डायरेक्शन में एसिम्प्टोट्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में रूट लोकस ब्रांच इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होता है। तो हम अभी 5th पॉइंट लिखेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। ओके, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो जो एसिम्प्टोट्स की डायरेक्शन है वो हमें ये बताती है, उसी को ही हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स और डायरेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमें ये बताती है कि अगर कोई भी रूट लोकस ब्रांचेस अगर इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगी तो एसिम्प्टोट्स के डायरेक्शन में इंफिनिटी पे वो जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स होता है फाई सब a इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय p माइनस z। p हमें पता है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल, z हमें पता है नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, और k यहां पे होगा 0 1 2 अप टू p माइनस z माइनस 1, अप टू p माइनस z माइनस 1। ओके, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको तब। ये हो गया एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। चौथा आएगा सेंट्रोइड, सॉरी 6th आएगा सेंट्रोइड। क्या आएगा, सेंट्रोइड। तो देखो यहां पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो यहां पे एक बात याद रखो, एक बात ये याद रखो, जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेट होंगे इंफिनिटी पे उतने ही एसिम्प्टोट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उतनी ब्रांचेस के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने होंगे, p माइनस z, कितने होंगे, p माइनस z। तो अभी देखो ये जो एसिम्प्टोट्स होते हैं ये रियल एक्सिस पे कहीं मतलब मेरे पास 2 एसिम्प्टोट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रियल एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या होते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम लिखते हैं सिग्मा सब a इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस,
रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस डिवाइड बाय p माइनस जेड, डिवाइड बाय p माइनस जेड। और p और z हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है क्या होता है। तो ये 6 पॉइंट आप नोट कर लो नोटबुक में। फिर हमारा आएगा आगे ब्रेक अवे पॉइंट, फिर आएगा ब्रेक इन पॉइंट, उसके बाद ब्रेक अवे पॉइंट होगा, फिर ब्रेक इन पॉइंट होगा, फिर आएगा एंगल मींस इंटरसेक्ट, रूट लोकस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के साथ कहां पे इंटरसेक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। फिर एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि रूट लोकस जो होता है, अगर रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट है तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन। फिर हम देखेंगे कि अगर रूट लोकस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें सिस्टम का गेन फाइंड करना, दैट इज सिस्टम पैरामीटर के, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए इन 6 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी 7th पॉइंट की तरफ। ये याद रखना हम रूट लोकस पढ़ रहे हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात करते हैं तो जो ये जो है k की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम -∞ टू 0। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, चलो अभी हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। टेंशन मत लो अगर अभी कुछ चीजें आपको नहीं क्लियर हो रही, जब हम एग्जांपल लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो हम देखते हैं अभी पॉइंट नंबर 7। क्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 होगा आपका ब्रेक अवे पॉइंट। क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। हम देखते हैं अभी ब्रेक अवे पॉइंट। तो देखो ब्रेक अवे पॉइंट अभी हम देखते हैं। तो ब्रेक अवे पॉइंट सिंपली यहां पे क्या होगा उसको समझो। तो ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे जहां पे जो रूट्स होते हैं, क्लोज लूप पोल्स, वो रिपीटेड होते हैं। इट इज द पॉइंट at which closed loop poles or roots are repeated। पहली चीज ये जो पॉइंट होती है वहां पे जो क्लोज मतलब किसी पर्टिकुलर गेन k की वैल्यू के लिए सारे के सारे जो रूट्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, सबकी वैल्यू सेम हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज द पॉइंट एट विच रूट्स आर रिपीटेड। इट इज द पॉइंट एट विच रूट्स आर रिपीटेड एंड रूट लोकस ब्रांचेस, कॉमा लिख देता हूं मैं, एंड आगे आएगा कॉमा, रूट लोकस branches leaves the real axis, root locus branches leave the real axis। ओके, तो ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होता है, सबसे पहली बात, जहां पे रूट्स होते हैं, क्लोज लूप पोल्स, वो रिपीटेड होते हैं। दूसरी बात, ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट से रूट लोकस ब्रांचेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रियल एक्सिस को लीव करते हैं, मतलब रियल एक्सिस की बाहर की तरफ वो जाते हैं। ओके, और चीजें एंड यहां पे एक और पॉइंट नोट करो, चलो ये ठीक है, एक और स्टार लगा के यहां पे, दिस पॉइंट always lies between two consecutive open loop poles। ओके, तो ये चीज आप नोट कर लो। तो ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां पे क्लोज लूप पोल्स या रूट सिंपली रिपीटेड होते हैं। वो पॉइंट होती है जहां से रूट लोकस के ब्रांचेस रियल एक्सिस को लीव करते हैं। तीसरी बात ये जो पॉइंट आपको दिखेगी हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच में दिखेगी, और ब्रेक अवे पॉइंट हमेशा रूट लोकस पे ही होगी। ओके, और 8th नंबर पॉइंट हम देखते हैं ब्रेक इन पॉइंट। क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रेक इन पॉइंट सिंपली क्या होता है, इट इज द पॉइंट एट विच रूट्स आर रिपीटेड। इट इज द पॉइंट, ये स्टेटमेंट रिपीट होगा, इट इज द पॉइंट at which roots are repeated। पहला ये सेम, मतलब ये भी वही पॉइंट है जहां पे क्लोज लूप पोल्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। रूट लोकस ब्रांचेस लीव द रियल एक्सिस, और इस पॉइंट पे यहां पे उल्टा हो जाएगा, रूट लोकस ब्रांचेस एंटर द रियल एक्सिस।
रियल एक्सिस। ओके, तो ये चीज आपको नोट करनी है। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो पॉइंट होता है जहां पे रूट लोकस ब्रांचेस रियल एक्सिस को लीव करते हैं। ब्रेक इन पॉइंट में उल्टा होगा, इस पॉइंट पे रूट लोकस ब्रांचेस रियल एक्सिस में एंटर होंगे। ऐसा समझ लो, जब मतलब ब्रेक अवे पॉइंट होगा तो रूट लोकस ब्रांचेस यूं बाहर जाएंगे। सिमिलर वे में जब ब्रेक इन पॉइंट होगा उस पॉइंट पे कहीं बाहर से ब्रांचेस आएंगे और रियल एक्सिस पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये स्टार वाली पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसमें भी होगा। स्टार वाला पॉइंट, स्टार वाला पॉइंट ये है, दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ओपन लूप जीरोस। ओके, दिस पॉइंट always lies between two consecutive open loop zeros, ओके, ओपन लूप जीरोस। तो ये हो गया आपका ब्रेक अवे पॉइंट और ये हो गया ब्रेक इन पॉइंट। अब ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल 0। वहां से हम के को अलग करेंगे और एस के फंक्शन को अलग करेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा इन एस, उसके रूट्स फाइंड करोगे तो वो हमें मिल जाएंगे ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट। सिंपली बोलूं ब्रेक पॉइंट। तो हमें कैसे पता चलेगा ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है या इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है या वैलिड ब्रेक इन पॉइंट है या इनवैलिड ब्रेक इन पॉइंट है। तो एक बार हमने एस फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या रखो, जो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास, हम क्या करेंगे, फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट दैट इज एस। ओके, दैट इज एस। फिर उसके बाद क्या करो, हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस जी ऑफ एस into h of s is equal to 0. Let us say breakaway point है s is equal to s naught, फिर क्या करो, इस इक्वेशन में रख दो s is equal to s naught, क्या होगा, g of s naught into h of s naught is equal to 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो k की कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर k पॉजिटिव आता है तो ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। क्या होगा, वैलिड ब्रेक पॉइंट। वो ब्रेक अवे भी हो सकता है, ब्रेक इन भी हो सकता है। वैलिड ब्रेक पॉइंट। ओके, क्लियर इतनी बात। और दूसरी बात हमने यहां पे क्या बोला, ये सिंपली वैलिड ब्रेक पॉइंट है। अगर देखो, एक तो तरीका ये है, अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि s इज इक्वल टू एस नॉट ब्रेक अवे पॉइंट है या ब्रेक इन पॉइंट है, तो उसकी लोकेशन देखोगे, मतलब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे। अगर लोकेशन दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच में आ रहा है मतलब वो ब्रेक अवे पॉइंट है, दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के बीच में आ रहा है मतलब वो ब्रेक इन पॉइंट है। हम मैथमेटिकली भी चीजों को फाइंड कर सकते हैं कि ये ब्रेक अवे पॉइंट होगा या ब्रेक इन पॉइंट होगा, लेकिन ग्राफिकली बहुत ही आसान है कंपेयर टू मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, dk बाय ds इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, s इज इक्वल टू s नॉट, एक ब्रेक पॉइंट मिला। अभी हमें चेक करना है ये ब्रेक अवे पॉइंट है या ब्रेक इन पॉइंट है, तो क्या करोगे, dk बाय ds तुमने फाइंड कर लिया। अभी क्या फाइंड करो, d स्क्वायर k बाय ds स्क्वायर एट पॉइंट s इज इक्वल टू s नॉट। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो ये होगा आपका ब्रेक अवे पॉइंट। क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। अगर डी स्क्वायर के बाय ds स्क्वायर क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू s नोट पे, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, तुम्हारा ब्रेक इन पॉइंट होगा। क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट। सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, लेकिन मैं यही बोलूंगा इस चीजों में मत फंसना। सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस ड्रॉ करना और फिर देखना ये पॉइंट दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच में आ रहा है या दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के बीच में आ रहा है, फिर डिसाइड करना कि ये क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है या ब्रेक इन पॉइंट है। और ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट हमेशा रूट लोकस पे ही होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, जो हमने सेंट्रोइड की बात की थी, एसिम्पटोड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं रियल एक्सिस पे, तो सेंट्रोइड आपका रूट लोकस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। सेंट्रोइड आपका रूट लोकस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा या ब्रेक इन पॉइंट होगा वो हमेशा रूट लोकस पे ही लाए करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो चलो ये सब चीजें नोट करो, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट। और ब्रेक अवे पॉइंट को कैसे फाइंड करोगे, पहले 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0 सेट करो, वहां से के का एस का फंक्शन बनाओ, के को बनाओ एस का फंक्शन, वो हम एग्जांपल करेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद क्या करोगे, एक बार तुमने एस फाइंड कर लिया, एस इज इक्वल टू एस नोट, एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकता है, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अगर के पॉजिटिव आ रहा है तो वो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा, अगर के नेगेटिव आ रहा है तो वो वैलिड ब्रेक पॉइंट नहीं है। ओके, तो मैंने आपको दोनों बताया कि मैथमेटिकली ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट कैसे चेक कर सकते हो और ग्राफिकली कैसे चेक कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, ग्राफिकली जाना बहुत आसान है कंपेयर टू मैथमेटिकली।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है। ऐसा ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को कि जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल ही होता है। ऐसा नहीं है, ब्रेक अवे पॉइंट आपका रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ब्रेक अवे पॉइंट आपका रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ब्रेक अवे पॉइंट हो सकता है रियल या तो कॉम्प्लेक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, रियल ही हो, हमेशा रियल ही हो, ऐसा नहीं है। वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्लियर मेरी इतनी बात? तो ये हमारे हो गए 8 पॉइंट। अभी आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा कि रूट लोकस कौन सी गेन के की वैल्यू के लिए या कौन सी पॉइंट पे वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा, मतलब फिर नेगेटिव मींस राइट ऑफ प्लेन में एंटर करेगा रूट लोकस। फिर हम देखेंगे कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है। अभी 4-5 पॉइंट और बाकी है, तो उनको हम पहले खत्म करते हैं, फिर हम प्रॉब्लम पे आएंगे। प्रॉब्लम के थ्रू और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रॉब्लम्स। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट्स हम देखने वाले हैं अभी। तो हमने पॉइंट्स यहां पे 8 पॉइंट्स देख लिए। अभी देखते हैं 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कौन सी पॉइंट पे ये इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा। और हमने ऑलरेडी स्टेबिलिटी में ये चीजें पढ़ ली है। स्टेबिलिटी में हमने ये चीज पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में कि जिस पॉइंट पे रूट लोकस क्या करता है, जिस पॉइंट पे हमने वहां पे एक चीज पढ़ी थी के मार्जिनल। क्या पढ़ा था, के मार्जिनल, जिसके लिए एक ऑड एस के ऑड पावर वाला रो क्या हो रहा था, आर एच, जो हमारा राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन था। उसमें हमें यह पूछा जाता था कि सिस्टम अगर मार्जिनली स्टेबल है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है तो हम फाइंड करते थे के मार्जिनल। क्या फाइंड करते थे, के मार्जिनल, के की वो वैल्यू जिसके लिए एस के ऑड पावर वाला रो क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। उस के की वैल्यू के लिए हमें जो पोल्स के लोकेशन मिलते थे वो कहां पे मिलते थे, इमेजिनरी एक्सिस पे मिलते थे। मतलब उस पॉइंट्स पे, उस पोल्स की लोकेशन पे, जो उस पोल्स की लोकेशन के लिए रूट लोकस क्या करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें यह पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। तो हमें वही स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से ही हम जाएंगे, आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से ही हमें वही मैकेनिज्म यहां पे लगाना पड़ेगा। क्या फाइंड करेंगे हम, के मार्जिनल फाइंड करेंगे। के मार्जिनल कैसे फाइंड करते हैं, याद करो, स्टेबिलिटी में जो एस के ऑड पावर वाला रो होता है वो कौन सी के वैल्यू के लिए वो 0 हो जाएगा, उसका हम बोलते हैं के मार्जिनल। फिर हम जो ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते हैं उसमें के मार्जिनल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पोल्स की लोकेशन मिल जाती है। तो वो जो पॉइंट्स मिलेंगे वही पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हो गया 9th पॉइंट। तो चलो अभी हम फाइंड करते हैं 10th पॉइंट। ओके, 10th पॉइंट। तो अगर यहां पे 10th पॉइंट, कंडीशंस फॉर अ पॉइंट टू बी ऑन रूट लोकस, तो अगर एक पॉइंट रूट लोकस पे है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला कंडीशन होता है एंगल कंडीशन। क्या होता है, एंगल कंडीशन। पहला कंडीशन होगा आपका एंगल कंडीशन। एंगल कंडीशन सिंपली ये होगा कि आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, आपके पास एक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और आपको एक पॉइंट दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये क्या पॉइंट इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो हम रूट लोकस बनाएंगे उस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपली क्या करो, उस पॉइंट का एंगल निकालो फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल निकालो एट दैट पॉइंट। अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आ रहा है, तो सिंपली वो क्या होगा, रूट लोकस पे लाए करेगा। दूसरी कंडीशन होती है मैग्नीट्यूड कंडीशन। कौन सी, मैग्नीट्यूड कंडीशन, मैग्नीट्यूड कंडीशन। ओके, मैग्नीट्यूड कंडीशन सिंपली क्या होगा कि हमें ये सिंपली चेक करना है कि ये पॉइंट रूट लोकस पे लाए करता है कि नहीं करता है। तो उस पॉइंट पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिटी। तो अगर
यहां पे मैं सिंपली आपको बोलूं कि मैं आपको एक पॉइंट देता हूं और मैं पूछ रहा हूं बताओ ये एक पॉइंट है और ये तुम्हारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अगर इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से तुम रूट लोकस बना रहे हो तो क्या ये पॉइंट उस रूट लोकस पे लाई करेगा? तो सिंपली तुम क्या करोगे, इनमें से कोई भी एक कंडीशन चेक करोगे कि वैलिड हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो सिंपली क्या होता है, g ऑफ s इंटू h ऑफ s k के फॉर्म में दिया होता है, तो k के फॉर्म में अगर दिया है जहां पे k अननोन है तो वहां पे तुम मैग्नीट्यूड कंडीशन चेक नहीं कर पाओगे। तो सिंपली क्या चेक करोगे, एंगल कंडीशन। अगर एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ये पॉइंट कहां पे होगा, रूट लोकस पे लाई करेगा। ओके, तो ये हमारे हो गए 10 पॉइंट हो गए। तो 11 पॉइंट नोट करो, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल about real axis root locus is always symmetrical about real axis। 12वां पॉइंट, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ओके ठीक है, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। अभी 12th पॉइंट देखते हैं, 12th पॉइंट क्या है। तो 12th पॉइंट हमारा होगा, अगर रूट लोकस, अभी ध्यान देना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यहां पे भी इस कंडीशन से भी लगा सकते हैं, फिर भी समझ लो। अगर रूट लोकस पे किसी भी पॉइंट, रूट लोकस पे एक पॉइंट है, ओके, रूट लोकस पे अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मुझे, उस पॉइंट के लिए मुझे गेन पैरामीटर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां पे 12th पॉइंट पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो अगर रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट है और तुम्हें गेन पैरामीटर k की वैल्यू निकालनी है तो तुम मैग्नीट्यूड कंडीशन भी डायरेक्ट लगा सकते हो। ये एक दूसरा तरीका है जो कि नोट करो, ओके। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड गेन पैरामीटर k, फाइंड गेन पैरामीटर k corresponding to a point s is equal to s naught on root locus। तो ये एक पॉइंट है जो कि रूट लोकस पे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग गेन पैरामीटर k की वैल्यू क्या होगी, वन डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हैं, k is equal to k at point s is equal to s naught is equal to product of vectors drawn from open loop poles to the point s is equal to s naught divide by product of length of vectors drawn from open loop zeros to the point s is equal to s naught। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक रूट लोकस है, वहां पे लेटर से एक पॉइंट है s is equal to s naught, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे गेन पैरामीटर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सिंपल एक मैग्नीट्यूड कंडीशन भी लगा सकता हूं, ये भी लगा सकता हूं और ये वाली फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। ये वाली फॉर्मूला लगानी तो सिंपली क्या करो, जो पॉइंट है उस पॉइंट से पोल्स से सारे वेक्टर्स ड्रॉ करो, उनकी जो लेंथ होगी उनका प्रोडक्ट ले लो, डिवाइड बाय वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से सारे जो जीरोस है वहां उनसे वेक्टर्स ड्रॉ करो, उनकी जो सारी लेंथ्स होंगे उनका प्रोडक्ट ले लो, दोनों का रेशियो ले लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, गेन पैरामीटर k की वैल्यू मिल जाएगी एट s इज इक्वल टू s नॉट। तो ये हमारे हो गए 12 पॉइंट। अभी एक लास्ट पॉइंट बाकी है, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा कि एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रॉब्लम्स। ओके चलो ठीक है, अभी हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है, एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है और एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है। सबसे पहले जो एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट रूट लोकस में तभी आएगा जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कॉम्प्लेक्स पोल्स हो या कॉम्प्लेक्स जीरोस हो। तो 12 पॉइंट हो गए। 13th पॉइंट, एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ अराइवल डिफाइन होता है कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स जीरो। और एंगल ऑफ डिपार्चर डिफाइन होता है कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स
पोल्स। तो यहां पे कुछ चीजें समझो, अगर तुम्हारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, अगर उसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं तो ही एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक्चुअली एंगल ऑफ अराइवल, लेट अस से मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें कॉम्प्लेक्स पोल है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस के, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ जो कॉम्प्लेक्स पोल्स है वहां से रूट लोकस ब्रांचेस कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, कैसे उस पोल से मूव करना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे के बढ़ाते जाएंगे, तो वो आइडिया आता है एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर से। तो एंगल ऑफ अराइवल देखो कैसे फाइंड करेंगे, या एंगल ऑफ डिपार्चर पहले बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर किसके लिए, एंगल ऑफ डिपार्चर किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए। कॉम्प्लेक्स पोल्स इस पर्टिकुलर एंगल पे लीव करेगा, एक इस पर्टिकुलर एंगल पे लीव करेगा जैसे जैसे हम के की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे फाई सब डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई जेड माइनस फाई पी, प्लस फाई जेड माइनस फाई पी। फाई जेड यहां पे सिंपली होगा आपका, फाई जेड क्या होगा, एंगल ऑफ जीरो, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरो, ओके, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरो, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ जीरोस, ओके, सम ऑफ एंगल्स ऑफ जीरो मतलब आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें जो न्यूमरेटर है वो सब जीरोस हैं, उनका एंगल निकालो उस पॉइंट पे जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल है। लेटर से कॉम्प्लेक्स पोल है कहां पे, s इज इक्वल टू एस नोट पे। तो क्या करोगे तुम, पहले फाई ऑफ जेड फाइंड करोगे एट s इज इक्वल टू एस नोट, मतलब जो सारे जीरोस हैं, सारे जीरोस है लेटर से s प्लस 2 s प्लस 3, उसमें s की जगह s नोट रखोगे और उनका एंगल्स, उनके सारे जो एंगल्स है उनका क्या करोगे, समेशन करोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ z मिल जाएगा। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाई ऑफ p, ये डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा एट s इज इक्वल टू s नोट। फिर क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, यहां पे डालना ओपन लूप जीरोस, ओपन लूप मोर एप्रोप्रिएट, ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स of remaining open loop poles, of remaining open loop poles। सिमिलर वे में जैसे रिमेनिंग का यहां पे हमने क्यों लिखा, क्यों, देखो यहां पे अगर एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर पोल के लिए s इज इक्वल टू एस नोट, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें से s इज इक्वल टू एस नोट वाला जो पोल है उसको पहले रिमूव कर दो, बाकी के जो पोल्स बचेंगे उनका एंगल निकालोगे इस पॉइंट पे s इज इक्वल टू एस नोट, फिर समेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ p मिल जाएगा। फिर क्या करो, 180 डिग्री में फाई ऑफ z ऐड कर दो, फाई ऑफ p सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर मिल जाएगा, ओके। और दूसरा हमें यहां पे आएगा एंगल ऑफ अराइवल, क्या होगा, एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ अराइवल किसके लिए डिफाइन होगा, कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए। तो यहां पे लेटर से कॉम्प्लेक्स जीरो है एट s इज इक्वल टू एस नोट वाले पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ अराइवल हम लिखते हैं ऐसे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस फाई जेड माइनस फाई पी, माइनस फाई जेड माइनस फाई पी। तो यहां पे देखो फाई जेड कैसे फाइंड करेंगे, फाई जेड हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट s इज इक्वल टू एस नोट, सिंपली कैसे करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ, sum of angles of remaining open loop zeros, remaining open loop zeros, क्योंकि एंगल ऑफ जो अराइवल है वो किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, जीरोस के लिए। तो जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसमें से वो वाले जीरो को एक्सक्लूड कर दो जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करें, बाकी के जो जीरोस बचेंगे उनका एंगल निकालो इस पॉइंट पे और सबका समेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एंगल्स का समेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ जेड। सिमिलरली फाई ऑफ पी हम फाइंड कर सकते हैं, यहां पे क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ओपन लूप पोल्स। यहां पे कोई भी पोल एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि हम ओपन लूप जीरो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमने उस जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। सिंपली यहां पे एंगल ऑफ डिपार्चर हम कॉम्प्लेक्स पोल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहां पे उस पोल को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये क्या होगा, एट s इज इक्वल टू एस नोट, और ये भी क्या होगा, एट s इज इक्वल टू एस नोट, एट s इज इक्वल टू एस नोट। तो है ऐसे हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। तो ये जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो और चीजें आपको क्लियर हो, जब ये सीखे हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो ये सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो समझ में आ गई इतनी बात आपको कैसे करना है, ये एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर, ये एंगल ऑफ अराइवल हमने देखा, ये एंगल ऑफ डिपार्चर हमने देखा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जीरो है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स जीरो, ये क्या है,
कॉम्प्लेक्स जीरो। ओके, क्लियर इतनी बात? चलो ठीक है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई होंगी कि सारे जो पॉइंट्स से हमने देख लिए 13 के 13 पॉइंट्स। मैं अभी यहां पे एक प्रॉब्लम लेता हूं, उस प्रॉब्लम के थ्रू आपके मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा कि हमें जब रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करना है तो हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो चलिए अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूं, वो प्रॉब्लम पूरा अच्छे से समझ लेना, फिर ईएसी के प्रॉब्लम्स आपसे आसान हो जाएंगे। देखो, जब ईएसी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंप्लीट रूट लोकस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो 13 पॉइंट्स हैं इसमें से किसी एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। तो चलिए हम अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब एक पूरा प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम ईएसी के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो मैं यहां पे एक प्रॉब्लम लेता हूं और उसका कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम में बनाता हूं। कैसे आपको बनाना है वो सब चीजें मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। तो कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम कैसे बनाएंगे वो सब चीजें मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ओके, तो एग्जांपल है, यहां पे मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। एक सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 4, डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 4। तो ये मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम, जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 4। और हमें पूछा गया है कि इसका कंप्लीट रूट लोक, एक सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है k डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 4, इसका हमें रूट लोकस प्लॉट करना है, इसका हमें रूट लोकस प्लॉट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपका होगा ये फाइंड करना कि ओपन लूप पोल्स की लोकेशन क्या है, ओपन लूप जीरोस की लोकेशन क्या है। सिंपली आपको पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करना है और फिर दूसरा स्टेप ये होगा, उसी के साथ हम चलेंगे कि कितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स है मतलब p, कितने नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस है मतलब z। ओके, चलो देखते हैं यहां पे। तो ये मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और जब भी पोलर प्लॉट फाइंड करना है, सॉरी पोलर प्लॉट बोलो, जब भी रूट लोकस हमें प्लॉट करना है तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की ही जरूरत पड़ेगी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत नहीं है। वो k की वैल्यू के लिए हमें 1 प्लस g ऑफ s इनटू h ऑफ s कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो हम चलते हैं, k डिवाइड बाय s इनटू s प्लस 4। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1, बताओ स्टेप 1 क्या होगा, ओपन लूप पोल्स, लोकेशन ऑफ मेरे साथ लिखते चलना, लोकेशन ऑफ, अभी समझो बाद में लिखना, लोकेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स, लोकेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस। ये ओपन लूप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंड जीरोस। ओके, ठीक है। तो यहां पे देखो दो पोल्स हैं, एक ओरिजिन पे, सबसे पहले लोकेशन ऑफ पोल्स। तो यहां पे देखो कितने पोल्स है, एक ओरिजिन पे पोल, एक -4 पे, मतलब p पोल्स कितने हैं, 2 है। एक पोल आपका ओरिजिन पे है, एक -4 पे है। और जीरोस कितने हैं, ऊपर देखो न्यूमरेटर में कोई भी जीरो नहीं दिख रहा, मतलब कोई भी जीरो यहां पे नहीं है, इसका मतलब z यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, z यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। तो मुझे बताओ पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, ओपन लूप पोल जीरो प्लॉट। तो ये मेरा है सिग्मा, ये मेरा है जे ओमेगा। एक पोल आपका है ओरिजिन पे, एक पोल कहां पे है, -4 पे, एक पोल कहां पे है, -4 पे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, जीरोस तो है ही नहीं। और दूसरा स्टेप 2, चलो स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे हमें ये देखा, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। स्टेप 2 में हमें देखना है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस सिंपली क्या होता है, n इज इक्वल टू p इफ p इज ग्रेटर देन z। तो यहां पे सिंपली हमें दिख रहा है p क्या है 2, z क्या है 0, p इज ग्रेटर देन z, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। मतलब नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमें पता है जो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस होते हैं वो k इज इक्वल टू 0 के लिए ओपन लूप पोल से स्टार्ट होते हैं और ओपन लूप जीरोस या इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होते हैं। तो कितने ब्रांचेस इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगे वो अभी हम देखते हैं। स्टेप 3, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी, टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी, टर्मिनेटिंग एट
इंफिनिटी। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी क्या होता है, p माइनस जेड। यहां पे p क्या है 2, z 0, तो ये क्या होगा 2 होगा। ये क्या होगा 2 होगा। ओके क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया स्टेप 3, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेट इंफिनिटी, p b ब्रेक अवे पॉइंट इज इक्वल टू p माइनस z इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ये हो गया खेल खत्म। ओके ये हो गया मेरा स्टेप 3। अभी हम बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। अभी देखो यहां पे ये जो पोल जीरो प्लॉट है, यहां पे आपको दिख रहा है एक पोल ओरिजिन पे है और एक पोल -4 पे है, और यहां पे दो रूट लोकस ब्रांचेस होंगे, दोनों के दोनों कहां पे जाएंगे, इंफिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होंगे। लेकिन इंफिनिटी पे जाएंगे कैसे वो हमें देखना पड़ेगा। पहले तो यहां पे देखो रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट होगा k इज इक्वल टू 0 के लिए ओपन लूप पोल्स पे। अभी ब्रांचेस कौन से डायरेक्शन में जाएंगे वो हमें थोड़ा आइडिया आएगा जब हमें एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स पता चलेगा और ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट पता चलेगा। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे देखो स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे कौन सा सेक्शन रूट लोकस का पार्ट होगा रियल एक्सिस पे। अच्छा ये लगता है मैंने लास्ट में पॉइंट लिखवाना भूल गया हूं कि रियल एक्सिस पे कौन सा सेक्शन रूट लोकस का पार्ट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। चलो वो अभी मैं यहां पे बता देता हूं। देखो रियल एक्सिस पे कौन सा सेक्शन रूट लोकस का पार्ट होगा, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात नहीं कर रहा हूं, रूट लोकस की बात कर रहा हूं जहां पे k कहां से कहां चेंज होगा, k 0 से इंफिनिटी के बीच में चेंज होगा। तो यहां पे ध्यान देना, ये मेरा रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस पे कौन सा सेक्शन रूट लोकस का पार्ट होगा, मतलब वो रूट लोकस ब्रांच में आएगा। कैसे पता चलेगा, देखो कोई भी सेक्शन लो, कोई भी सेक्शन कंसीडर करो, उस पे एक पॉइंट कंसीडर करो। लेटर से यहां पे ध्यान देना, ये -4 के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्लू कलर का सेक्शन है मैं वो ले रहा हूं, वहां पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो। उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखो कि नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस का समेशन क्या है, मतलब नंबर वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर ऑड आ रहा है तो वो वाला जो सेक्शन है वो रूट लोकस का पार्ट होगा, अगर ऑड नहीं आ रहा है, इवन आ रहा है, तो वो रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। तो यहां पे ध्यान दो, ये जो है -4 के राइट हैंड साइड वाला जो ब्लू कलर का सेक्शन दिख रहा है, इस पे कोई भी मैं पॉइंट लेता हूं तो उसके राइट हैंड साइड में मुझे दो ओपन लूप पोल्स दिख रहे हैं, जीरोस है नहीं, तो इसका मतलब दो क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब -4 के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है वहां पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो वो रूट लोकस पे नहीं आएगा। मतलब ये -4 के लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन रूट लोकस का पार्ट नहीं हो सकता। अभी आ जाओ -4 और 0 के बीच में, तो -4 और 0 के बीच में कोई भी पॉइंट कंसीडर करो। लेट अस से मैं यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं। ओके इस सेक्शन के बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, उसके राइट हैंड साइड में देखो एक ही पोल है, मतलब 1, और 0 कोई भी नहीं है, और 1 क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं मार्क कर रहा हूं ब्लैक कलर से, ये क्या होगा, रूट लोकस का पार्ट होगा। क्या होगा, रूट लोकस का पार्ट होगा, रूट लोकस का पार्ट होगा। मतलब -4 और 0 के बीच में जो ब्लैक किया मैंने सेक्शन रियल एक्सिस पे रूट लोकस ब्रांच में आएगा आएगा आएगा। तो रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस ये ऐसे पता हमें करना है। क्लियर इतनी बात। अभी इतना हमें आइडिया आ गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट की तरफ और एंगल ऑफ एसिप्टोन्स और सेंट्रोइड की तरफ। ब्रेक अवे पॉइंट से हमें यह पता चलेगा, देखो अभी एक आइडिया आपको आएगा ब्रेक अवे पॉइंट से, ये आइडिया आएगा कि ये जो k इज इक्वल टू 0 पे ओपन लूप रूट लोकस यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 और -4 के बीच में, तो अगर k बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्रांचेस कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे वो हमें देखना है। ओके तो चलो हम बढ़ते हैं। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अभी स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया। चलो हम स्टेप 5 की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट की तरफ। तो यहां पे एक बात ध्यान दो, यहां पे कॉन्सिक्यूटिव जीरोस तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जीरोस तो है ही नहीं, बस कॉन्सिक्यूटिव पोल्स ही आपको दो दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पे ब्रेक इन पॉइंट नहीं आएगा, ब्रेक अवे पॉइंट ही आएगा, क्योंकि यहां पे दो कॉन्सिक्यूटिव पोल्स हैं, इन दोनों के बीच में ही कहीं ब्रेक अवे पॉइंट आने वाला है। तो ब्रेक अवे पॉइंट चलो हम फाइंड करते हैं। स्टेप 5 ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए देखो सबसे पहले क्या प्रोसीजर करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो 1 + g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू 0। g ऑफ s इंटू h ऑफ s क्या है, k डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k क्या होगा मेरा -s² प्लस 4s, -s² प्लस 4s। इस पोर्शन को मैं भी रहने देता हूं x। अभी क्या फाइंड करो, dk बाय ds। तो dk बाय ds सिंपली मतलब क्या है, जो k आया इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा माइनस तो बाहर रखो 2s प्लस
2s प्लस 4 और इसको सेट कर दो इज इक्वल टू 0, इसको सेट कर दो इज इक्वल टू 0, तो s बराबर आएगा -2, s बराबर क्या आएगा -2। तो ये क्या वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है या नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो क्या s इज इक्वल टू -2 रूट लोकस पे आएगा? बिल्कुल s इज इक्वल टू -2 कहीं यहां पे आएगा, देखो s इज इक्वल टू -2 कहीं यहां पे आएगा, -4 और 0 के बीच में, और -4 और 0 के बीच का जो सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है, वो रूट लोकस का पार्ट है। इसका मतलब ये पॉइंट रूट लोकस पे है और दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच में है। इसका मतलब क्या होगा? ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। या तो आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू -2 रखोगे तो k तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, k आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। ओके, तो अभी हमें एक रफ आइडिया आ गया रूट लोकस का कि जैसे जैसे k बढ़ता जाएगा, अभी मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। s इज इक्वल टू -2 के लिए देखो k क्या आ रहा है, k देखो क्या आ रहा है ब्रेक अवे पॉइंट पे, k क्या आ रहा है वो देखो, s इज इक्वल टू -2 इसमें रखो तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 माइनस, ये देखो क्या होगा, ये होगा -2 स्क्वायर हो जाएगा 4 -8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ब्रेक अवे पॉइंट, इस पॉइंट पे k की वैल्यू क्या है? 4 है। तो यहां पे ध्यान दो, k पहले 0 था, जैसे जैसे मैंने k बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा? जैसे जैसे k बढ़ाते जाओगे जो पोल्स है वो s इज इक्वल टू -2 की तरफ आते जाएंगे, और जैसे ही मैंने k इज इक्वल टू 4 सेट कर दूंगा, जैसे ही k इज इक्वल टू 4 सेट कर दूंगा, दोनों पोल्स कहां पे आ जाएंगे? इस पॉइंट पे आ जाएंगे, डेट इज ब्रेक अवे पॉइंट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ब्रेक अवे पॉइंट में दोनों जो रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिपीटेड हो जाते हैं। तो k इज इक्वल टू 4 के लिए दोनों रूट्स कहां पे आ जाएंगे? s इज इक्वल टू -2 पे आ जाएंगे। तो इस डायरेक्शन की सेंस ऐसे ही आएगी। जब आप यहां पे बैठे हो तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो सेंस ऐसे ही आ जाएगी कि मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट है इज इक्वल टू -2, जैसे जैसे k बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे k बढ़ाता जाऊंगा मैं इस पॉइंट की तरफ आता जाऊंगा। तो यही एक रास्ता है, क्योंकि मेरे पास एक सेंस है, यही रास्ता इसलिए क्योंकि अभी मुझे पता है कि इस रास्ते पे मैं चल सकता हूं, क्योंकि ये रूट लोकस का पार्ट है। आप उसी जैसे जैसे k बढ़ाते जाओगे उसी रास्ते पे चल सकते हो जो रास्ता रूट लोकस का पार्ट है, और ये जो रियल एक्सिस पे ब्रांच है ये रूट लोकस का पार्ट है। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया रियल रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। क्लियर इतनी बात? एक बात और ध्यान दो, एक बात मैं सारी चीजें बताते जा रहा हूं जो यहां पे बताने लायक है। एक बात और ध्यान दो, ये जो दो पोल्स हैं k इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुए ओपन लूप पोल्स, और आते 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 कहां पे रिपीटेड हुए? यहां पे रिपीटेड हुए, ठीक है, यहां पे आके रिपीटेड हुए s इज इक्वल टू -2 पे। तो देखो इन दोनों पोल्स के बीच में देखो, जैसे जैसे तुम k बढ़ाते जा रहे हो तो k की मैक्सिमम वैल्यू 4 कहां पे आ रही है? ब्रेक अवे पॉइंट पे आ रही है, और k की मिनिमम वैल्यू आती है ब्रेक इन पॉइंट पे। यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो कैसे होगा, यहां पे कैसे होगा? देखो इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, इन दोनों मतलब ये जो बीच वाला सेक्शन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और जो बीच वाला सेक्शन है इतनी अगर मैं बात करूं तो k की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है? इस पॉइंट पे, डेट इज ब्रेक अवे पॉइंट। और आगे अगर k की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो इस रियल एक्सिस को क्या कर देंगे? लीव कर देंगे। जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो रियल एक्सिस को लीव करेंगे, क्योंकि हमें पता है, देखो जैसे जैसे k बढ़ाते जा रहे हो ब्रेक अवे पॉइंट के पास आ जाएंगे दोनों के दोनों रूट्स, और जैसे और आगे k बढ़ाओगे तो जो रूट लोकस ब्रांचेस है वो ब्रेक अवे पॉइंट पे, जैसे और k जैसे 4 से आगे बढ़ा दिया, लेट अस से 4.5, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों रूट लोकस ब्रांचेस रियल एक्सिस को क्या करेंगे? लीव करेंगे। क्या करेंगे? लीव करेंगे। क्लियर इतनी बात? दोनों रूट लोकस ब्रांचेस क्या करेंगे? इस पॉइंट पे रियल एक्सिस को लीव करेंगे। हो गई इतनी बात क्लियर? अभी जब लीव करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? लीव करके यूं जाएंगे या सीधा जाएंगे या यूं जाएंगे, वो कैसे पता चलेगा? वो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से पता चलेगा। और यहां पे कितने एसिम्प्टोट्स होंगे? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू p माइनस z। तो ये था स्टेप 5, अभी होगा हमारा स्टेप 6। अभी हमारा क्या होगा? स्टेप 6। तो स्टेप 6 क्या होगा? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। क्या होगा? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होता है? p माइनस z। यहां पे p कितना है? 2, z है 0, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। ओके, स्टेप 7। स्टेप 7 ये हो गया नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ओके, अभी हो जाएगा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। क्या फाइंड करेंगे? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होगा? फाइ सब a इज इक्वल टू 2k प्लस 1
इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय पी माइनस जेड। पी माइनस जेड हमारा फाइंड कर लिया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 90 डिग्री, बिकॉज 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज 90 डिग्री। और k क्या होता है हमारा, k हमने ऑलरेडी पढ़ लिया 0 0 1 2 अप टू कहां तक जाएगा p माइनस जेड माइनस 1। यहां पे p माइनस जेड क्या है 2 है, 2 माइनस 1 1, मतलब k कहां से जाए कहां तक जाएगा 0 1 तक ही जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए फाई a होगा आपका 90 डिग्री, k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा 270 डिग्री, क्या होगा 270 डिग्री। क्लियर इतनी बात? ओके तो हमारे पास दो एसिम्पटोट्स हैं, एक का एंगल है 90 डिग्री, एक का एंगल क्या है 270 डिग्री। और अब ये दोनों क्योंकि दो एसिम्पटोट्स हैं तो ये रियल एक्सिस पे कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाले पॉइंट होगा सेंट्रोइड। तो अभी हम फाइंड करेंगे स्टेप 8 में क्या फाइंड करेंगे सेंट्रोइड। क्या फाइंड करेंगे सेंट्रोइड, और फिर लास्ट में हम कंप्लीट रूट लोकस फाइंड करेंगे। सेंट्रोइड क्या होगा रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स का समेशन। तो यहां पे दो ही पोल्स हैं जो कि रियल है, एक का वैल्यू है 0, एक का वैल्यू है -4, और यहां पे माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं रियल पार्ट्स ऑफ 0, यहां पे जीरोस तो है नहीं, डिवाइड बाय p माइनस जेड जो कि यहां पे 2। तो सेंट्रोइड कहां पे आया -2 वाले पॉइंट पे, मतलब जाओ ब्रेक अवे पॉइंट है सेंट्रोइड भी वहीं पे आएगा, सेंट्रोइड भी वहीं पे आएगा। ये इस प्रॉब्लम में ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है कि जो सेंट्रोइड है और ब्रेक अवे पॉइंट है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट होगा वो हमेशा रूट लोकस ब्रांच पे ही आएगा, रूट लोकस पे ही लाई करेगा। लेकिन जो सेंट्रोइड है वो रूट लोकस पे लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्लियर इतनी बात? मतलब सेंट्रोइड यहां भी आ सकता है जो कि रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ये वाला रियल एक्सिस का सेक्शन रूट लोकस का पार्ट नहीं है, लेकिन सेंट्रोइड यहां भी आ सकता है। ओके तो चलो अभी हम सिंपली जाते हैं आगे, हमने सारी चीजें देख ली अभी यहां पे। अभी मैं कंप्लीट रूट देखो, यहां पे एक एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कोई भी पोल कॉम्प्लेक्स या कोई भी जीरो कॉम्प्लेक्स यहां पे नहीं है। एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर तब आता है जब आपके पास ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स जीरोस हो। ओके समझ गए इतनी बात? तो चलो अभी मैं कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट यहां पे ड्रॉ करता हूं, और हम जब कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करेंगे उसके बाद मैं ये देखना चाहूंगा क्या है रूट लोकस ब्रांच कभी भी इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रूट लोकस ब्रांच आप जब कंप्लीट रूट लोकस ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद आप रूट लोकस को देख के ये बता सकते हो कि क्या ये सिस्टम किसी पर्टिकुलर गेन के की रेंज के लिए इनस्टेबिलिटी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके तो चलो देखते हैं। अभी मैं कंप्लीट रूट लोकस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस हम ड्रॉ करेंगे यहां पे। तो एक पोल था मेरा कहां पे ओरिजिन पे, एक पोल कहां पे था -4 पे, और 0 और -4 का जो सेक्शन था वहां वो कहां किस पे लाई करेगा रूट लोकस का पार्ट होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है। और ये वाला जो पॉइंट है एस इज इक्वल टू -2, ये क्या है ब्रेक अवे पॉइंट था, और यही क्या था मेरा सेंट्रोइड भी था, यही क्या था मेरा सेंट्रोइड भी था। यहां से k इज इक्वल टू 0 से रूट लोकस की ब्रांच स्टार्ट होगी, ये यहां पे आते आते कहां पे रुकी k इज इक्वल टू 4 के लिए यहां पे आके रुक गई, डेट इज s इज इक्वल टू -2 पे, जो कि क्या था ब्रेक अवे पॉइंट। अभी इस पॉइंट से जैसे हम k की वैल्यू 4 से आगे बढ़ा देंगे तो ये जो दोनों ब्रांचेस है ये रियल एक्सिस को क्या करेंगे लीव करेंगे, कि ब्रेक अवे पॉइंट का डेफिनेशन ही यही होता है। लेकिन लीव करके कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे या सीधा बाहर निकलेंगे, वो हमें पता चलता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट से। तो हमने दो एसिम्पटोट्स यहां पे बनेंगे, क्योंकि p माइनस जेड क्या आया 2 आया, मतलब दोनों के दोनों रूट लोकस ब्रांचेस कहां पे टर्मिनेट होंगे इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। तो मैं बात बताओ यहां पे दोनों एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कहां था, सेंट्रोइड इज सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू -2, और दो एक जो यहां पे मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं एसिम्पटोट्स, तो एक यहां पे एसिम्पटोट था जिसका एंगल था 90 डिग्री, दूसरा यहां पे एसिम्पटोट होगा जिसका एंगल क्या होगा यहां पे 270 डिग्री, क्या होगा 270 डिग्री, क्या होगा 270 डिग्री। ओके तो इसका मतलब क्या होगा, दो रूट लोकस ब्रांचेस थे, k इज इक्वल टू 0 के लिए यहां से स्टार्ट हुए थे, इस ब्रेक अवे पॉइंट पे मिले, और कौन से डायरेक्शन में वो रूट लोकस रियल एक्सिस को लीव करेंगे, कौन से डायरेक्शन में वो रियल एक्सिस को लीव करेंगे, ये जो एसिम्पटोट्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे रियल एक्सिस को लीव करेंगे, मतलब यूं जाएंगे ये रियल एक्सिस के बाहर, कौन से एंगल पे 90 डिग्री पे,
और 270 डिग्री पे दोनों ब्रांचेस क्या करेंगे, मतलब जैसे k इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए चले गए, ये कहां पे इन्फिनिटी पे चले गए, ये दोनों रूट लोकस ब्रांचेस थे वे जाके इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो ये मुझे मिल गया कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट। क्या मिल गया, कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट। और ये कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये ब्रांच क्योंकि सीधा जा रही है, इसका मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस को कभी भी क्रॉस करके लेफ्ट राइट ऑफ प्लेन में नहीं जाएगी, राइट ऑफ प्लेन में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये कोई भी k की वैल्यू ले लो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये सिस्टम हमेशा क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। इन केस अगर ये ब्रांच इसे बेंट होके इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करती तो फिर हम क्या फाइंड करते, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, के मार्जिनल निकालते, आर एस से बड़ी क्राइटेरियन लगा के, उससे हमें आइडिया आ जाता कि अगर के की वैल्यू इस के मार्जिनल से ज्यादा करोगे तो तुम कहां पे आ जाओगे, राइट ऑफ प्लेन में आ जाओगे और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो देखो इससे हमें आइडिया, जो रूट लोकस का यही फायदा है, कंप्लीट रूट लोकस हमने ड्रॉ किया, उससे हमें एक पिक्चर मिल गया कि जैसे जैसे मैं के की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं तो जो क्लोज लूप पोल्स है उनकी क्लोज लूप पोल्स हमेशा लेफ्ट ऑफ प्लेन में ही रहेंगे, राइट ऑफ प्लेन में कभी भी नहीं जाने वाले। क्लियर। तो ये था कंप्लीट रूट लोकस, ये क्या था, कंप्लीट रूट लोकस। तो चलिए इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो आगे का पार्ट है उसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करवाता हूं, किसके, ईएसी के, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि ये हमें पॉइंट्स कैसे अप्लाई करने। तो चलिए हम देखते हैं अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, और उनको 5 से 10 प्रॉब्लम देखेंगे और उससे सारी आपको आइडिया आ जाएगी कि ये जो 12 के 12 पॉइंट्स है ये हमें कैसे अप्लाई करने हैं। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। चलो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 रूट लोकस का। हम ईएसी के 7 क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है नीचे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नीचे देख लो। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, 10-15 सेकंड के लिए देखिएगा, उसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है when the number of poles is equal to the number of zeros, how many branches of root locus tend towards infinity? तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहां पे जो बोला है नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, ये ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस की बात चल रही है। तो इस क्वेश्चन में बोला है अगर नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस दोनों इक्वल हैं तो कितने ब्रांचेस इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, p माइनस जेड। क्या होता है, p माइनस जेड। और अगर दोनों p और z इक्वल है, मतलब p z बराबर भी p है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी क्या आएगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका आएगा पहले क्वेश्चन में। ओके ठीक है, इतना पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नीचे दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लोसाई इन ए रूट लोकस प्लॉट इज इक्वल टू। तो जो यहां पे लिखा है इंडिविजुअल लोसाई, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। इसका क्या मतलब होता है, रूट लोकस ब्रांचेस। इसका मतलब होता है रूट लोकस ब्रांचेस। तो इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ the number of individual loci or the number of root locus branches in a root locus plot is equal to। तो हमें ये पता है the number of root locus branches is equal to p if p is greater than z, number of root locus branches is equal to z if z is greater than p। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस किसके इक्वल होगा, ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस के इक्वल होगा, whichever is ग्रेटर। तो ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस दोनों में से जो बड़ा होगा नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके बराबर होंगे। तो यहां पे देखो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इन अ रूट लोकस प्लॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और जीरोस व्हिचएवर इज ग्रेटर। तो ऑप्शन क्या आएगा उसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे आपको नीचे दिख रहा है। तो देखो ये जो हमने 12 पॉइंट्स पढ़े थे उसी में से ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे दिख रहा होगा,
क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3 भी, सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वेयर आर k is equal to 0 points on the root loci of characteristic equation of the closed loop control system located at। इसका मतलब सिंपली ये पूछ रहा है जब k is equal to 0 होता है, जब k is equal to 0 होता है तो रूट लोकस प्लॉट में, जो रूट लोकस प्लॉट में पॉइंट्स कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पता है k is equal to 0 के लिए ही रूट लोकस जो प्लॉट होता है उसमें रूट लोकस ब्रांच कहां से स्टार्ट होते हैं, k is equal to 0 से स्टार्ट होते हैं। और k is equal to 0 पे जो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स, जो क्लोज लूप पोल्स होते हैं, इज इक्वल टू क्या होते हैं, ओपन लूप पोल्स। तो क्लोज लूप फॉर k is equal to 0, क्लोज लूप पोल्स is equal to open loop poles, is equal to open loop poles, okay, is equal to open loop poles or simply poles of g of s into h of s, g of s into h of s। तो जब रूट लोकस प्लॉट में k is equal to 0 वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं, k is equal to 0 वाले पॉइंट्स होते हैं ओपन लूप पोल्स वाले पॉइंट्स, ओपन लूप पोल्स वाले पॉइंट, और सिंपली पोल्स ऑफ g of s into h of s, क्योंकि पोल्स ऑफ g of s into h of s को ही ओपन लूप पोल्स हम बोलते हैं। ओके, तो ये होगा ऑप्शन बी, पोल्स ऑफ g of s into h of s। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ, डिस्प्ले करो। इफ द गेन ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू 0 वैल्यू, द रूट्स ऑफ द सिस्टम इज एस प्लेन। तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनडायरेक्टली सेम ही क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, अगर हम सिस्टम का गेन जो है वो रिड्यूस कर दें टू k is equal to 0, तो k is equal to 0 के लिए जो क्लोज लूप पोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ओपन लूप पोल्स के इक्वल होते हैं। मतलब क्लोज लूप पोल्स विल कोइंसाइड विद द ओपन लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम और सिंपली पोल्स ऑफ g of s into h of s। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये दोनों क्या है, इनडायरेक्टली सेम क्वेश्चन ही है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी आपका आएगा। तो क्वेश्चन 4 आपका हो गया। चलो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन 5। तो ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं रूट लोकस से इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम में। बस 12 पॉइंट्स याद करना और जो मैंने लिखवाया था, एक एग्जांपल करवाया था, वो याद रखना। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और मैं एडिशनल और प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो इससे भी अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे जब हम मैराथन क्लास लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस द रूट लोसाई ऑफ द इक्वेशन हैव। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दिया गया है, डेट इज s into s plus 2 into s plus 3 s plus 3 plus k into s plus 1 is equal to 0। ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है। तो पूछा है कि एक सिस्टम है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, उसके रूट लोकस के कितने ब्रांचेस होंगे, उसके रूट लोकस के। तो ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होता है, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p इफ p इज ग्रेटर देन z, n इज इक्वल टू z इफ p इज लेस देन z, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स चाहिए और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो सिंपली ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है इसको 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे इक्वेशन को s इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस k इंटू s प्लस 1 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो किसके साथ, 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू 0 के साथ। इसको क्या करो, कंपेयर करो। तो g ऑफ s इंटू h ऑफ s आपका क्या होगा, g ऑफ s इंटू h ऑफ s क्या होगा आपका, ये होगा k इंटू s प्लस 1 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 इंटू s प्लस 3। तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में 3 पोल्स हैं, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 पोल्स आपको दिख रहे हैं। तो p क्या होगा 3, z होगा यहाँ पे 1 क्योंकि एक ही फाइनाइट जीरो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 बिकॉज p इज ग्रेटर देन z, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस किसके बराबर होगा, इट इज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स दैट इज 3। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा, ऑप्शन डी यहां पे खत्म। ओके, तो यहां पे हो गया ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस फॉर्म में जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया जाए तो हम क्या करेंगे, s इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 3 यहां से कॉमन ले लेंगे या दोनों साइड इक्वेशन को s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 से हम क्या करेंगे
डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस हमें मिल जाएगा। उसको फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मिल जाएगा। ओके, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल गया, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स मिल गए, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस हमें मिल गए। फिर हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ओपन लूप पोल्स का नंबर बड़ा है या ओपन लूप जीरोस का नंबर बड़ा है। फिर उसके ही थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने होंगे। चलो ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिया गया है 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 फॉर लार्ज वैल्यूज। फॉर फिर क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन। ओके, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एस द रूट लोसाई for k greater than 0 are asymptotic to asymptotes where do the asymptotes intersect on real axis। तो इसमें सिंपली क्या पूछा है कि रियल एक्सिस पे एसिम्प्टोट्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे एसिम्प्टोट्स कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था जब रूट लोकस में थ्योरी पढ़ा रहा था, तो रियल एक्सिस पे जहां पे एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो यहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 4। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एस माइनस 1 माइनस जे एस माइनस 1 प्लस जे एस माइनस 1 प्लस जे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में से हमें ये पता चलेगा कि इसका एक 0 है और 4 पोल्स है, एक 0 है और 4 पोल्स है। तो एक 0 लोकेशन ऑफ जीरोस कहां पे होगा, देखो लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस, क्योंकि सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें जीरोस और पोल्स के रियल पार्ट चाहिए। तो लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरो, पहला पोल होगा एक ओरिजिन पे, एक होगा -4 पे, डिनोमिनेटर के रूट्स देखो, एक होगा 1 प्लस जे पे, एक होगा 1 माइनस जे पे, एक कहां पे होगा 1 माइनस जे पे, और एक आपका 0 आएगा। 0 कहां पे आएगा, -1 पे। 0 कहां पे आएगा, -1 पे, क्योंकि वो न्यूमरेटर का रूट्स को ही हम जीरोस बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। तो चलो अभी हम सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। सिग्मा सब ए इज इक्वल टू, पहले क्या करते हैं, रियल पार्ट्स जो होते हैं पोल्स के उनका समेशन करेंगे, उसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, जो रियल पार्ट्स ऑफ 0 है उनका समेशन सबट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, p माइनस जेड। क्या करेंगे, p माइनस जेड। यहां पे p ओपन लूप पोल्स कितने, 4, और ओपन लूप जीरोस कितने, 1। तो p माइनस जेड कितना होगा, 4 माइनस 1। क्या होगा, 4 माइनस 1। और यहां पे क्या करेंगे, जो ओपन लूप पोल्स हैं उनके रियल पार्ट्स का हम समेशन करेंगे। तो ओपन लूप पोल्स एक कहां पे, 0 पे, एक कहां पे, -4 पे, तीसरा पोल कहां पे, 1 प्लस जे पे, सॉरी तीसरा पोल यहां पे होगा, ये क्या होगा, सॉरी s प्लस 1, यहां पे एक मिनट, ये क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s प्लस 1 माइनस जे, क्या हो जाएगा s प्लस 1 प्लस जे। तो ये क्या होगा, -1 प्लस जे माइनस 1 माइनस जे। ओके, -1 प्लस जे माइनस 1 माइनस जे। तो यहां पे देखो इस पोल का रियल पार्ट क्या है, -1, इस पोल का रियल पार्ट भी क्या है, -1। ओके, माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस। तो यहां पे रियल, यहां पे एक ही 0 है, कहां पे, s इक्वल टू -1 पे, ये हो गया -1। तो इसको समेशन करो, देखो क्या होगा, -4 -1 ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, -5/3। क्या होगा, -5/3। तो ये जो एसिम्प्टोट्स है वो रियल एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, -5/3 पे, जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फिर ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस का लोकेशन, फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सेंट्रोइड मिल जाएगा। जहां पे एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट करते हैं रियल एक्सिस पे, उस पॉइंट को सिंपली हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो यहां पे इनडायरेक्टली सेंट्रोइड ही फाइंड करने को बोला है, बस वो बड़े शब्दों में यहां पे एक्सपांड करके लिख दिया
है। क्लियर इतनी बात? तो चलो ये हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यहां पे ले लिए हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं लूंगा मैराथन में। मैराथन जब होगा तब हम ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिखा दो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ एस के इंटू जी ऑफ एस, नहीं सिंपली दिया गया है, ये मिस्टेक हो गई है, के इंटू जी ऑफ एस नहीं आएगा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, के डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस एस माइनस 6। ओके, तो ये हमारा है ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, के इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस नहीं होगा, सिंपली होगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस एस माइनस 6। The root locus plot of the system passes through s is equal to 0. The value of k at this point will be. तो यहां पे सिंपली क्या बोला है कि ये रूट लोकस जो प्लॉट है वो s इज इक्वल टू 0 पॉइंट से पास हो रहा है। तो बताओ कि s इज इक्वल टू 0 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस गेन k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, इस गेन पैरामीटर k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर s इज इक्वल टू 0, फॉर s इज इक्वल टू 0। ओके, तो s इज इक्वल टू 0 कौन सी पैरामीटर गेन के की वैल्यू होगी जिसके लिए जो रूट लोकस ब्रांच है उसकी एक पोल कहां पे जाएगी, s इज इक्वल टू 0 पे जाएगी। इसका मतलब ये जो s इज इक्वल टू 0 वाला पोल है वो जब रूट लोकस प्लॉट की हम बात करते हैं वहां पे जो पोल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्लोज लूप पोल्स की हम बात करते हैं। क्लोज लूप पोल कोई भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हम पहले क्या से जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जाएंगे, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कोई भी रूट लोकस का पोल होगा, जो हम रूट लोकस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्लोज लूप पोल्स को ही हम वहां पे प्लॉट करें। तो कोई भी क्लोज लूप पोल होगा, क्लोज लूप पोल किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होता है। तो क्लोज लूप पोल मतलब रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये s इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। s इज इक्वल टू 0 हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिख रहा हूं 1 प्लस k डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस s माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें s इज इक्वल टू 0 के लिए k की वैल्यू चाहिए। तो s इज इक्वल टू 0 सिंपली यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस k डिवाइड बाय 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या आया आपका 6 आएगा, k आपका क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर? तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो रूट लोकस में इतना ही था। मैंने पहले बताया था रूट लोकस बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी के जो सारे पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए, फिर रूट लोकस की जरूरत हमें क्यों पड़ी वो हमने देखा, फिर रूट लोकस का एक मैंने एग्जांपल लिया था वो उसमें सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए, फिर मैंने यहाँ पे ईएससी के कुछ 7 प्रॉब्लम्स लिए और आपको सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन कर दी। अभी और भी मैं रूट लोकस के प्रॉब्लम्स लूंगा लेकिन अभी नहीं, मैराथन सेशन जो होगा उसमें रूट लोकस, स्टेबिलिटी और टाइम डोमेन एनालिसिस के कुछ 5-5, 6-6 प्रॉब्लम्स लूंगा और टाइम मिलेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स भी लूंगा। और ये सब चीजें आपकी रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करती है। तो आई थिंक आपने ये पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। इस सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा, कहां पे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। और जो नेक्स्ट सेशन होगा जो कि होगा लेक्चर नंबर 11 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के सारे लेक्चर्स देखना, अच्छे देखना, वहां पे मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट, ये भी कंटेंट बहुत बढ़िया है लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा टाइम कम दिया, यहां पे मैंने मतलब कम दिया लेकिन फिर भी जो सारे पॉसिबल केसेस थे, सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने यहां पे आपको समझा दिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम मैक्सिमम टाइम देंगे, हम स्टेडी स्टेज में और कंपनसेटर कंट्रोलर्स में भी इतना टाइम नहीं देंगे। अभी जो भी टाइम बाकी है मैक्सिमम टाइम हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में ही जाएगा, वहां में आराम से आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, रूट लोकस पे स्टिक करते हैं। नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू।